हमारे इस चैनल पे जब भी हमने म्यूचुअल फंड को डिस्कस किया है, उसी के साथ-साथ हमेशा हमेशा सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग का भी ज़िक्र किया है। एसआईपी बेसिकली हमारे जो इन्वेस्टमेंट का जो रिस्क फैक्टर है, उसे हमेशा कम कर देती है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसी वजह से रियल टाइम डेटा को यूज़ करते हुए हमने मल्टीपल वीडियोज़ बनाई हैं, जिसके अंदर हमने ये बताया कि अगर आपके पास कोई सर्टेन अमाउंट होती है, जिसको आप मार्केट के अंदर एसआईपी करते रहते हैं, तो आप कहाँ स्टैंड करते हैं। इन एक्सेल शीट की वीडियो को आपने बहुत ज़्यादा पसंद भी किया और ना सिर्फ पसंद किया, बल्कि हमें काफ़ी ज़्यादा सजेशन भी दी और काफ़ी ज़्यादा आपकी तरफ से रिक्वायरमेंट भी आ रही थी। इसी तरीके की एक रिक्वायरमेंट हमारे पास एक कमेंट सेक्शन में आई थी, जिसपे वो 19,000 की एसआईपी चाह रहे थे। तो हमने उनकी इस कमेंट के ऊपर एक वीडियो बनाई है, जिसमें हम अपने तीनों प्लान्स के अंदर यानी हाई रिस्क प्लान के अंदर, बैलेंस फंड के प्लान के अंदर और एक लो रिस्क प्लान के अंदर 19,000 की एसआईपी करेंगे ओवर द पीरियड ऑफ 15 ईयर्स, जिसमें 9 साल का जो डेटा है वो एक्सट्रैक्टेड किया गया एफएमआर से। और जो नेक्स्ट 6 ईयर्स का डेटा है, जो कि हम एफएमआर के थ्रू समझाएंगे भी हम किस तरीके से प्रेडिक्ट करते हैं, और हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ 15 ईयर्स अगर हम 10 साल पहले अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर चुके होते हैं, 9 साल पहले अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर चुके होते हैं, और वहाँ से 15 साल के बाद आज के दिन मतलब उसके बाद 15 साल के बाद हम अपनी इन्वेस्टमेंट में कहाँ खड़े होते हैं। ज़ाहिर है ये कुछ फैक्ट्स हैं, फिगर हैं, और उसके आखिर में भी मैं कुछ बातें क्लियर करना चाहूँगा, लेकिन इससे पहले एक्सेल शीट की तरफ चलते हैं। तो अगर हम अपनी एक्सेल शीट की तरफ चलें, तो बहुत से लोगों ने पहले ही देखी होगी, और जिन्होंने नहीं देखी इसके लिए उनके लिए एक दफ़ा हम दोबारा से एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये रियल टाइम डेटा है, और ये मीज़ान इस्लामिक फ़ंड के जो म्यूचुअल फ़ंड है उसके एफएमआर से लिया गया डेटा है, और ये मैं थोड़ा बहुत जब एफएमआर को डिस्कस कर रहा हूँगा इसी वीडियो में मैं आपको दिखा भी दूँगा। तो यहाँ पर हमने कुछ कॉलम्स के अंदर डेटा को इनपुट करना है। जैसे सबसे पहला हमारे पास जो कॉलम है वो फिस्कल ईयर से रिलेटेड है। एंड व्हाट इज फिस्कल ईयर? फिस्कल ईयर बेसिकली हमारे पास किसी भी पर्टिकुलर ईयर के जुलाई से लेके उसके नेक्स्ट पर्टिकुलर ईयर के जून तक का डेटा होता है। यानी जब हम 2016 के फिस्कल ईयर की बात कर रहे होंगे, तो हम ये बात साबित करना चाह रहे हैं, ये बात इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, दैट इज फ्रॉम द 1 जुलाई ऑफ 2015 टू द 30th जून ऑफ 2016। इसका मतलब फिस्कल ईयर 2016 होता है। सेम गोज फॉर 2017, सेम गोज फॉर 2018। अच्छा, इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट कॉलम है दैट इज़ द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट का देखिए कॉन्सेप्ट मैं ये लेके चलता हूँ अपनी वीडियोस के अंदर, या स्पेशली एसआईपी वाली वीडियोस के अंदर, और इनकरेज करने के लिए भी कि आप ये देखें कि आपके पास अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी के स्टार्ट में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं था, और आपने ज़ीरो से स्टार्ट किया, और ज़ीरो से स्टार्ट करने के बाद हम कहाँ पहुँचे। तो कोशिश यही होती है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है हम ज़ीरो करें, लेकिन आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं। उसके बाद आपने ये देखना है कि आप एसआईपी कितने की कर रहे हैं। जैसे हमने 5,000 के ऊपर भी वीडियो बनाई है, 10,000 के ऊपर भी वीडियो बनाई है, 20,000 के ऊपर भी वीडियो बनाई है। तो ये जो पर्टिकुलर केस है उसमें 19,000 की एसआईपी हम करने जा रहे हैं, और 19,000 को जब हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हर एक साल में 2,28,000 के करीब हम एसआईपी मार्केट के अंदर कर रहे होंगे। तो ये 2,28,000 का फिगर वहाँ से इस तरीके से आया। देन टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, देखिए टोटल वैल्यू का मतलब ये है कि हमने कुछ इनिशियल इन्वेस्टमेंट की होगी और उसके बाद हमने एसआईपी की होगी। इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्योंकि हमारे केस में ज़ीरो थी, तो ज़ीरो प्लस द एसआईपी अमाउंट, तो यहाँ पर आपके पास 2,28,000 बन जाएगा। अगले साल जो हमारा पिछले साल का जो एंड वाला डेटा है, जो कि हम आगे जाके देखेंगे भी, वो अगले साल के लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट बन जाएगा, और उस साल भी हम मज़ीद अपनी एसआईपी करेंगे। तो आपका जो फाइनल इनको ऐड अप करके डेटा आएगा, वो कुछ टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कहीं यहाँ पे शो रहा होगा। अच्छा, इन्फ्लेशन नंबर्स वंस अगेन हमें एफएमआर से मिलते हैं। कुछ एफएमआर्स प्रोवाइड करते हैं, बल्कि एफएमआर से नहीं, हमने थोड़ा-सा आउटसोर्स किए थे, दूसरी जगह से हमने इन्फ्लेशन नंबर्स उठाए थे, और इस इन्फ्लेशन नंबर को भी सामने रखने का कुछ पर्पस होता है। बहरहाल ये कभी किसी डिफरेंट वीडियो में मैं समझाऊँगा। और ये जो मार्केट परफॉर्मेंस का जो चार्ट है, ये बिल्कुल हमें एफएमआर से एज़ इट इज़ मिलता है, तो हम एफएमआर से उठा लेते हैं। और मार्केट वैल्यू जब एफएमआर एज़ पर द मार्केट परफॉर्मेंस, जो भी हमारी अमाउंट मार्केट के अंदर इन्वेस्ट है उसके ऊपर जो भी इम्पैक्ट होता है, वेदर पॉजिटिव वेदर नेगेटिव, वो मार्केट वैल्यू के बाद हमें यहाँ पे नजर आएगा। और टोटल इन्वेस्टमेंट ये बताएगा कि अब तक जिस भी फिस्कल ईयर तो हम डिस्कस कर रहे हैं, तब तक हमने मार्केट के अंदर कितने पैसे लगाए हुए थे, और उसके हिसाब से हमारी इन्वेस्टमेंट में कितना परसेंट चेंज आएगा। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पर हाई रिस्क फंड यानी MIF को यहाँ पर डिस्कस किया है, बैलेंस फंड यानी MBF को डिस्कस किया है, और लो रिस्क फंड यानी मीज़ान कैश फंड को यहाँ पे डिस्कस किया है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि अगर हम हाई रिस्क फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो क्या होता। तो 2016 से हमने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट की होती। अच्छा, बार-बार मैं 2016 से क्यों करता हूँ, उसकी वजह ये है कि एफएमआर हमें इतना डेटा प्रोवाइड करता है, जो भी हमारे पास प्रिंटेड डेटा आता है। अच्छा, इससे पीछे का डेटा भी मिल सकता है अगर हम चाहें तो, लेकिन 2016 इज़ अ गुड इनफ टाइम टू स्टार्ट द इन्वेस्टमेंट, तो हम 2016 से अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर 2016 में हमारे पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज़ीरो होती है एंड इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर 2,28,000 होती, तो मार्केट के अंदर हमने 2,28,000 रुपये लगाए हुए होते हैं। इस 2,28,000 ने
मार्केट परफॉर्मेंस 17.4% पॉजिटिव दिया। इसका मतलब ये है कि आपके 2,28,000 मार्केट के अंदर लगे और 17% का आपको मुनाफा हुआ। इस 17-17.5% का जो भी मुनाफा होगा वो तकरीबन आपकी मार्केट वैल्यू को इंक्रीज करके 2,67,000 तक ले आएगा। और आपकी पहले साल में मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट 2,28,000 लगी होगी तो परसेंट चेंज एज इट इज 70.4 ही हो जाएगा। और जैसे हमने मार्केट वैल्यू 267,000 लिखी थी, वो नेक्स्ट ईयर के लिए हमारे लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट बन जाएगी। 267 हमारे लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट बन गई फॉर द नेक्स्ट फिस्कल ईयर, दैट इज 2017। मार्केट में हमने इस साल भी 2,28,000 रुपए इन्वेस्ट किए। अब आपकी टोटल वैल्यू ये 267,000 पहले के, ये वाले 267,000 पहले के और 2,28,000 जो आपने SIP की वो वाले, और टोटल वैल्यू आपकी हो जाएगी 4,94,000। और इस साल भी मार्केट ने आपको अच्छा खासा रिटर्न दिया, दैट इज 23% अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करें तो तकरीबन 5 लाख रुपए आपके मार्केट में लगे हुए थे, 23% ये ग्रो कर गए तो 6,09,000 समथिंग आपकी मार्केट वैल्यू हो गई और 4,56,000 आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट थी, जिसका मतलब है कि आपने अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर 33.5% तक का अभी तक ग्रोथ देखा है। लेकिन इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आता है थोड़ा सा बुरा वक्त। 2018-2019 के अंदर मार्केट में थोड़ा बहुत डंप आना स्टार्ट होता है। 6,09,000 2018 से स्टार्ट करते हैं। 6,09,000 से आपने अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की, 2,28,000 आपने मजीद जोड़े, मार्केट के अंदर आप 8,37,000 लगा के बैठे हुए थे। लेकिन उस साल मार्केट ने 17% का एक डिप दिया। जब 17% का डिप आता है तो आपकी जो वैल्यू थी वो 6,94,000 तक रह जाती है, जबकि आप मार्केट में 6,84,000 तक लगा के बैठे हुए होते हैं। यानी आपका जो प्रॉफिट था ऑलमोस्ट बेसिकली खत्म ही हो जाता है। तो आपको परसेंटेज में यहाँ पे नजर भी आएगा 1.47% का परसेंटेज चेंज है। बात यहाँ पे खत्म नहीं होती, उसके अगले साल 2019 में मजीद आपकी जो 694 थी, हमने 2,28,000 जोड़े, फिर से 9,22,000 पे हमारी इन्वेस्टमेंट थी। लेकिन मार्केट ने उस साल मजीद एक बिग डिप लिया जो कि तकरीबन 24.5% का डिप था। और इस डिप से क्या होता है कि आपने मार्केट के अंदर जो 9,22,000 समथिंग लगाए हुए थे वो बेसिकली ड्रास्टिकली शूट डाउन होकर 697 तक आ जाता है। इस पॉइंट के ऊपर मार्केट में आपने 9,12,000 रुपये इन्वेस्ट किए हुए होते हैं, जबकि आपके मार्केट की जो वैल्यू, पोर्टफोलियो की जो वैल्यू थी तकरीबन 7 लाख होती है। इसी पॉइंट के ऊपर यकीन माने दोस्तों, काफ़ी लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी खत्म कर दी होती है, म्यूचुअल फंड से बाहर निकल गए होते हैं। लेकिन आपको आगे जाके पता चलेगा कि म्यूचुअल फंड का नाम ही यही है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को बरकरार रखें। चलें आगे देखते हैं क्या होता है। 2020 के अंदर कोविड आ जाता है और कोविड के अंदर के सिचुएशंस की वजह से मार्केट बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं करती। 2.81% का कुछ डिप होता है, जिसकी वजह से हमारी SIP तो चलती रहती है। यानी SIP चलने का मकसद क्या है कि हम तकरीबन 697 पे हमने अपना लास्ट ईयर क्लोज किया था, 2,28,000 हमने मजीद लगाए, 925 वो मार्केट में लगा चुके हैं, या करंट वैल्यू थी, और उससे सिर्फ 2.81% मार्केट ने ग्रो किया, तो आपकी वैल्यू 951 समथिंग पहुंच गई। लेकिन अभी तक आपने मार्केट में 11,40,000 रुपए लगाए हुए थे, अब भी आप लॉस में खड़े हुए हैं। वंस अगेन 2021 आता है, अब देखें यहाँ पे क्या होता है। 2021 आता है, 951 आपकी स्टार्टिंग वैल्यू थी, 2,28,000 आपने मजीद SIP किए, तकरीबन 11,80,000 के करीब आपकी मार्केट वैल्यू या पोर्टफोलियो वैल्यू नजर आ रही होगी, जो कि 35.5% ग्रो कर जाती है। जब ये 35.5% ग्रो कर जाती है तो आपके स्ट्रेट अवे पोर्टफोलियो शूट हो जाता है और आप तकरीबन लगभग 16 लाख के करीब पहुंच जाते हैं। यानी 13,68,000 आपने मार्केट के अंदर इन्वेस्ट किए और उसकी जो अभी करंट वैल्यू है वो तकरीबन 16 लाख रुपए तक मौजूद है। फिर 2 साल हमारे लिए वंस अगेन एक थोड़ा सा डिप के साल होते हैं। 2022 और 2023 की अगर हम बात करें तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये 2022 का साल है, और 2022 के साल में मार्केट ने तकरीबन 11.27 का परसेंट का डिप लिया और 2023 के साल ने 2.54% का डिप लिया। इस वक्त तक आपने SIP कंटिन्यू करी, मार्केट में 18,24,000 लगा के बैठे थे, आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू 18 लाख शो होती है। मतलब 5, 6, 7 साल के अंदर आपने पैसे जमा किए, अब तक आपने मुनाफा अपने सामने नहीं देखा अभी तक की सिचुएशन में मुताबिक। लेकिन यहीं पे मार्केट कभी कभी आपको जो है आपका साथ देती है, और वो साथ आया 2024 का। तो जिन लोगों ने 2024 और 2025 का जो भी करंट फिस्कल ईयर चल रहा है उसके अंदर मार्केट में पैसा लगाया हुआ था, पुराना पैसा लगाया था, उनके साथ बड़ा अच्छा सीन हुआ। क्या सीन हुआ आए देखते हैं। देखिए 18 लाख 2,000 वंस अगेन आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी, 2,28,000 आपने मजीद जोड़े, लगभग 20 लाख 30,000 आपकी वैल्यू थी, और मार्केट ने ग्रो कर दिया 73%। जब ये 73% मार्केट ने ग्रो किया तो आपने तो मार्केट में 20,52,000 लगाए थे, आपकी करंट पोर्टफोलियो की वैल्यू 35,11,000 समथिंग हो गई। तो यहाँ पर आपका जो पोर्टफोलियो है तकरीबन 71% बढ़ चुका है। अच्छा, मैं अपने व्यूअर्स को ये बात बता दूं कि इस वक्त भी क्योंकि मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा डिप लिया हुआ है दिसंबर पॉइंट ऑफ व्यू, दिसंबर के सेकंड हाफ से लेके उसके बाद के टेरेस भी आना स्टार्ट हो गए।
अब तक मार्केट 2025 के फिस्कल ईयर में 45-50% अभी भी स्टैंड कर रही है। हम उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, हमें उसको नहीं देखना। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे अब तक जो 9 साल का डेटा था वो हमारे पास एक्चुअल या फैक्चुअल डेटा था, उसको हमने अपने एक्सेल शीट के अंदर प्लॉट किया और उसके बाद हमने कुछ डेटा को जो है ना अज्यूम किया 14%। अच्छा, ये जो 14% मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ना, ये मैं अपनी तरफ से नहीं ले रहा हूँ। और मैंने आपको कहा था एफएमआर यानी जो फंड मैनेजर रिपोर्ट होती है उसके थ्रू हम आपको ये करके भी दिखाएंगे। तो देखिए, ये फंड मैनेजर रिपोर्ट है अल मीज़ान की, जिसपे आपको मीज़ान इस्लामिक फंड नज़र भी आ रहा होगा। देखिए, इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है कम्युलेटेड जो एग्रीगेट की हम बात करते हैं सीएजीआर। ये जो 17.08% है, ये एक्चुअल फंड है। यानी अगर मैं आपको उसका थोड़ा सा और भी एक्सप्लेनेशन दूं कि ये फंड देखें स्टार्ट कब हुआ है। ये फंड स्टार्ट हुआ है, अगर आपको नजर आ रहा होगा, लॉन्च डेट ऑफ 8 अगस्त 2003। 2003 से जब ये फंड लॉन्च हुआ है और आज हम 2025 में वीडियो को शूट कर रहे हैं, 22 साल के अरसे में, 23 साल के अरसे में, वट एवर द टाइम पीरियड इज, इसने टोटल एग्रीगेट परसेंटेज पर ईयर 17% का दिया है। यानी 20 साल के अंदर हर साल उसको 17% ग्रो किया है। अच्छा, जाहिर है जैसे हमने एक्चुअल डेटा में देखा कि ऐसा नहीं होता, कुछ साल बहुत अच्छा ग्रो करता है, कुछ साल अच्छा ग्रो नहीं करता, मार्केट डिपेंड करती है। तो इस चीज़ को केटर करने के लिए अगर ये CAGR 70% कह रहा है, तो मैंने अपनी कैलकुलेशन 14% पे निकाली है। तो यहाँ पर मैंने ये चीज़ रखी है कि मेरा जो पोर्टफोलियो है वो 14% जो है 14% पॉजिटिव ग्रो करेगा। तो इस 14% पॉजिटिव ग्रोथ के बाद जो मैं नेक्स्ट 6 साल की अपनी इन्वेस्टमेंट करता हूँ, तो जब मार्केट में मैं 34,20,000 रुपये लगा के बैठा हुआ हूँ, मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 99,27,000, यानी लगभग में अगर मैं कहूँ तो मैं 1 करोड़ रुपये मार्केट में लेके बैठा हुआ हूँ। तो आइए अब आते हैं बैलेंस फंड की तरफ। अच्छा, बैलेंस फंड के अंदर भी अब सारी टर्मिनोलॉजीज वो सेम ही है, लेकिन जो एक्चुअल वैल्यूज का डिफरेंस आएगा। अच्छा, एक चीज़ मैं और भी दिखा दूँ, ये जो हम वैल्यूज दे रहे थे, ये MIF में आपको यहाँ से नजर आ रही होंगी। 23 FY24, FY23, FY22 फिजिकल ईयर की बात हो रही है, FY17। तो ये डेटाज यहाँ से हमें मिल लेते हैं। कमिंग बैक टू द शीट, बैलेंस फंड के ऊपर जब हम आते हैं तो यहाँ पर भी 2016, 17, 18, 19, 20, 24 तक हमारे पास फैक्चुअल डेटा था। और आइए देखते हैं, 2016 में इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारी 0 थी। इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर इस साल भी, मतलब अगर हम बैलेंस फंड में इन्वेस्ट करते 2,28,000 ही होती। और मार्केट ने उस साल ग्रो किया 12.1%, तो आपके मार्केट में तकरीबन 2,55,000 की वैल्यू हो जाती है। जो अगले साल 14% या 15% ग्रो करती, आपने मार्केट के अंदर वंस अगेन SIP कंटिन्यू रखी होती, 2,28,000 आपने उस साल भी इन्वेस्ट किए होते हैं। आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट 4,83,000 हो जाती, जो कि जब 23% या 22% बढ़ती, सॉरी 15% जब बढ़ती, तो आपके पास टोटल मार्केट के अंदर तकरीबन लगभग 5.5 लाख हो जाते हैं। फिर मार्केट के थोड़ा से बुरे साल आते और उसने तकरीबन 20-21% गिरना था। और 4 साल के अंदर आप जब 9,12,000 इन्वेस्टेड होते हैं मार्केट के अंदर कर चुके होते हैं, तो आपकी वैल्यू 8,20,000 होती, आप नुकसान में होते हैं। वंस अगेन अगले साल मार्केट ने तकरीबन 8.14% ग्रो किया। आप अभी भी अपने बेस वैल्यू से कम ही थे, यानी 11,40,000 रुपये आप इन्वेस्ट कर चुके थे और 11,34,000 समथिंग आपकी वैल्यू थी, यानी लगभग आप मोटा मोटा अपने पैसे जमा कर रहे थे, ग्रो नहीं कर रहे थे। फिर मार्केट में ग्रोथ वाला ईयर आया, आपने अपनी 13,68,000 को 16,00,000 तकरीबन बना लिया। इस पूरे टाइम पीरियड में SIP चलती रही, 2,28,000 आप हर साल मार्केट के अंदर लगाते रहे। फिर मार्केट के अंदर एक थोड़ा सा नेगेटिव ईयर आया। नेगेटिव ईयर आने के बाद 3.61% आपको रिटर्न मिला। 15,96,000 लगा चुके थे, 17 लाख के करीब हम 17,70,000 के करीब पहुंचे हुए थे। 4.87% का फिर हमें पॉजिटिव ग्रोथ मिली, तो हम तकरीबन 21 लाख पे पहुंचे हुए थे। और 43.38% का हमें लास्ट ईयर फिस्कल ईयर के अंदर जो प्रॉफिट हुआ, उससे जब हम 20,52,000 मार्केट में लगा चुके थे, उस वक्त हमारी जो पोर्टफोलियो की वैल्यू होती है वो 33 लाख समथिंग हो रही होती है। हायर फंड में तकरीबन 35 लाख थी, यहाँ पे हमारे पास 33 लाख हो रही थी। अच्छा, इसके बाद हमने यहाँ पे जो अपने प्रेडिक्टेबल मार्केट परफॉर्मेंस रखी है वो 11% रखी है। इसकी भी वजह है, वंस अगेन हम जाते हैं FMR पे। देखिए, मीज़ान इस्लामिक फंड था। जब हम बैलेंस फंड की बात करते हैं तो हमें बैलेंस फंड ढूंढना पड़ेगा। अगर हम थोड़ा सा बैलेंस फंड को ढूंढें, ये रहा मीज़ान बैलेंस फंड, तो आपको नजर आ रहा होगा मीज़ान बैलेंस फंड। वंस अगेन ये CAGR बहुत इंपॉर्टेंट डेटा बताता है, और हम हर किसी का जो FMR होता है उसको पढ़ने की आदत डालें तो बहुत अच्छी चीज़ है हमारे लिए। तो जो CAGR है ये 13.36% है, यानी जब से ये फंड इनिशिएट हुआ है। आइए देखते हैं ये फंड इनिशिएट कब से हुआ है। ये फंड इनिशिएट हुआ है 20 दिसंबर 2004 से, मतलब लगभग इसको भी 20 साल हो गए। तो जब से ये फंड इनिशिएट हुआ है उसने मार्केट में 13.36% का एवरेज रेट ऑफ रिटर्न दिया है। वंस अगेन किसी साल बहुत कम दिया होगा, किसी साल अच्छा खासा रिटर्न दिया होगा, जैसे कि अब तक हमने रियल लाइफ डेटा में हमने देखा। और इसको देखते हुए मैंने जो यहाँ पे प्रेडिक्टेबल रिटर्न रखा है वो 11% का रखा है।
तो अगर 11% के हिसाब से हम बाकी 6 साल भी इन्वेस्ट करते हैं तो 34,20,000 की जो वैल्यू थी वो तकरीबन 82,34,000 तक शो हो रही होती है। इसके बाद अगर हम लो रिस्क फंड में जाते हैं, यानी मनी मार्केट के अंदर हम अपने इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, और ये थोड़ा सा एक अच्छा सा टेक्निकल एस्पेक्ट भी है, इसको भी डिस्कस करते हैं। तो मनी मार्केट तो देखिए हर साल पॉजिटिव रेट ऑफ रिटर्न ही देती है, तो यहाँ पर लॉस के चांसेस तो नहीं है। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट पहले साल 0 थी, 2,28,000 मार्केट के अंदर आपने इन्वेस्ट किए, जिसके बाद आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट 2,28,000 समथिंग हो जाती है, जो कि तकरीबन 4.5% के हिसाब से बढ़ती, तो ये 2,28,000 के करीब पहुँच जाता है। अगले साल 4% बढ़ना था, तो आपकी आफ्टर एसआईपी इन्वेस्टमेंट वैल्यू आफ्टर ग्रोथ तकरीबन 4,94,000 हो जाती है। पहले 5 साल 5.7% बढ़ना, सॉरी 6% बढ़ी थी एक्चुअली, तो उससे 494 पे आप पहुंचे थे। फिर 4.27 बढ़ी तो फिर 753 पे हो गए। 7.84 बढ़ी तो 10,58,000 पे हो गई। इस पूरे टाइम पीरियड में आपने 2,28,000 की एसआईपी को कंटिन्यू किया है। मैं दोबारा ये बात को रिपीट कर रहा हूँ, और आपकी इन्वेस्टमेंट पॉजिटिव ग्रो ही करी, क्योंकि हम मिज़ान कैश फंड की बात करें या मनी मार्केट की बात करें, और मनी मार्केट में पॉजिटिव रेट ऑफ रिटर्न ही मिलते हैं, अलबत्ता वो कम हो या ज़्यादा हो, वो एक बात होती है। इस तरीके से आप देखेंगे जितने भी रेट ऑफ रिटर्न है सब के सब पॉजिटिव हैं। ये रेट वगैरह का जो कॉन्सेप्ट है वो इन्फ्लेशन के एस्पेक्ट से उसको थोड़ी देर के लिए हम भूल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी जो टर्म है माइनस के नेगेटिव नहीं है। इसके बाद 2000 मैं आपको दिखाऊं, जो समझाने की भी ज़रूरत है, 2023 और 2024 का साल। देखिए 2023 के साल में 16.1% का मार्केट ने रिटर्न दिया, और 2024 में तकरीबन 21.22% का रेट ऑफ रिटर्न दिया है। और यहीं से जो मैंने अपनी दूसरी वीडियोस में बात कही थी कि लोगों को कैश फंड या जो मनी मार्केट है उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आने लग गया था, और इक्विटी मार्केट से लोग काफ़ी ज़्यादा निकलना स्टार्ट कर गए थे। लेकिन यहाँ पे वंस अगेन हम एक एजुकेटेड डिसीजन लेंगे, और एजुकेटेड डिसीजन ये है कि जब हम इसके भी CAGR पे जाते हैं, हमें यहाँ पे मनी मार्केट का जो फंड है इसका मीज़ान कैश फंड के नाम से, तो हम उसको भी देख लेते हैं। मीज़ान कैश फंड, ये आपका मीज़ान कैश फंड का आ गया, और यहाँ पे आपको CAGR कितना नज़र आ रहा है, देखें 9.55%। 9.55% का मतलब ये है कि हिस्टोरिकली स्पीकिंग, और ये भी कोई आज का डेटा नहीं है, मतलब ये भी काफ़ी पुराना हमारा इंडेक्स है। लॉन्च डेट अगर हम देखें 15 जून 2019, मतलब 15-16 साल से ये फंड भी एक्टिव है। तो अगर ये CAGR 9.55% दे रहा है, इसका मतलब ये है कि हिस्टोरिकली स्पीकिंग हमारे पास जो मनी मार्केट के रिटर्न थे वो हमेशा सिंगल डिजिट रिटर्न हुआ करते थे। और अभी हालिया वक्तों में जो ये स्पाइक आया बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, इसकी वजह से हमें मनी मार्केट थोड़ी सी लुक्रेटिव नज़र आती थी, लेकिन मनी मार्केट के अंदर जो है इतने ज़्यादा रिटर्न नहीं होते थे, जस्ट आप इन्फ्लेशन से थोड़ा बहुत ही नीचे होते थे। इन्फ्लेशन को भी हम बीट नहीं कर पाए अगर हम मनी मार्केट का एक्चुअल कॉन्सेप्ट समझें। इसका ये मतलब नहीं है मनी मार्केट को मैं डिसरिगार्ड करता हूँ या डिसरिस्पेक्ट करता हूँ, या आपको वहाँ पे पैसे नहीं रखने चाहिए। आपने वहाँ पे कभी ग्रोथ के लिहाज से पैसे नहीं रखने चाहिए। वो पैसा जो आप चाहें कि वो ग्रो करे, आपने उसको या तो बैलेंस फंड में रखना होगा, या इक्विटी मार्केट के अंदर हाई रिस्क फंड में रखना होगा, या कहीं और इन्वेस्ट करना होगा। मनी मार्केट आपके पैसे को जो ग्रो भी करेगी वो इन्फ्लेशन को बीट कभी भी नहीं करेगी। तो आइए अगर हम दोबारा से यहाँ पे 9.55% था, मैंने अपनी वीडियो के लिए या अपनी एक्सेल शीट के लिए 8% का रेट ऑफ रिटर्न रखा है। तो अगले 6 साल का जब हम कंबाइन करते हैं, जो हम प्रिज्यूम कर रहे हैं, 34,20,000 मार्केट में लगा चुके होते हैं, जिससे हमारी टोटल वैल्यूज जो पहुंची हुई होती 75,73,000, यानी 75.73 लाख के ऊपर हमारा पोर्टफोलियो साइज पहुंचा होता अगर हमने मीज़ान के लो रिस्क फंड में या कैश मार्केट के कैश फंड के अंदर इन्वेस्ट किया होता। तो आप लोगों ने देखा कि कैसे अगर हम 19,000 की SIP करते हैं तो 15 साल के अंदर जो 15 साल का डेटा हम यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा पोर्टफोलियो का साइज़ क्या होता। तो अगर हमने हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट की होती तो अप्रॉक्सीमेटली हम 1 करोड़ के ऊपर खड़े होते हैं। अगर हमने मीडियम रिस्क फंड के अंदर इन्वेस्ट किया होता या बैलेंस फंड के अंदर इन्वेस्ट किया होता, तकरीबन 75 लाख रुपए के ऊपर खड़े होते हैं, और सॉरी 82 लाख रुपीज़ के ऊपर खड़े होते हैं। अगर हमने मनी मार्केट के अंदर इन्वेस्ट किया होता तकरीबन हम 75 लाख रुपीज़ के ऊपर खड़े होते हैं। लेकिन यहाँ पे 2 बातें क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात, अच्छा कुछ कमेंट सेक्शन कुछ कमेंट्स में हमारे पास ये बात भी आई थी कि इन नंबर्स के अंदर डिविडेंड वगैरह का कॉन्सेप्ट इंक्लूडेड नहीं है। तो ये बात मैंने अपने जो बिजनेस एडवाइजर्स होते हैं, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर्स होते हैं, जो कि हमें फंड वाले प्रोवाइड करते हैं, उनसे भी ये बात कंफर्म करी थी कि ये जो डेटा है ये आपका एब्सोल्यूट नेट डेटा होता है, यानी इसके अंदर जो भी डिडक्शंस होनी है डिविडेंड की वजह से वो शामिल है। देखिए जब भी डिविडेंड मिलता है ना, तो आपकी कुछ वैल्यू जो है वो कम हो जाती है पोर्टफोलियो की, और वो आपने टैक्स की सूरत में गवर्नमेंट को अदा कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर आपकी कोई भी वैल्यू आपको नज़र आती है तो उसमें वो डिविडेंड की जो कटौती है या जो डिडक्शंस है वो शामिल है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात,
वंस अगेन मैं इस बात पे एम्फसाइज़ जितना कम करूँ उतना कम है इस बात पे कि मनी मार्केट के अंदर अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो एक बात का ख़्याल रखें कि आपने अगर उससे कोई एक्सपेंस को जोड़ दिया है, वो चीज़ बहुत-बहुत डेंजरस है क्योंकि मनी मार्केट के रिटर्न हिस्टोरिकली स्पीकिंग हमेशा-हमेशा सिंगल डिजिट में ही मिलता है। और ये वैल्यू अभी आपको नज़र भी आ रही होगी कि मार्केट इस वक़्त तकरीबन 9 साढ़े 9% का रेट ऑफ रिटर्न दे रही है और आइंदा वक़्तों में जो कि प्रेडिक्ट भी यही किया जा रहा है कंसीडरिंग जो रिसेंट इन्फ्लेशन के नंबर्स हमारे सामने हैं कि इतना ज़्यादा यहाँ पे इन्फ्लेशन ग्रो नहीं होते हुए देखेंगे हम, तो आपका ये जो रेट ऑफ रिटर्न है अप्रॉक्सिमेटली इतना ही रहेगा। तो अगर आपने अपने पैसे को ग्रो करना है, तो आपने टुवर्ड्स द इक्विटी साइड आना होगा और अगर आपने कोई अपने एक्सपेंसेस जोड़े हुए थे मनी मार्केट की तरफ से, या तो अपनी इन्वेस्टमेंट बनाएँ या फिर आप अपने लिए कोई और मीन्स ढूँढें जिसके थ्रू आप अपने एक्सपेंसेस को पूरा कर पाएँगे। इसी के साथ-साथ ये वीडियो को हम एंड करते हैं, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो इस वीडियो को लाइक करें। इसके साथ-साथ आप अगर चाहते हैं कि मैं कोई भी इस टाइप की वीडियो बनाऊँ जिसमें आपका कोई नंबर मेरे पास मौजूद हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएँ। यहाँ पे मैं आपसे आपसे अपना ईमेल भी शेयर कर रहा हूँ, इसके ऊपर भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके साथ-साथ अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आई है, वंस अगेन आपके कोई एतराज़ है, बिल्कुल कमेंट सेक्शन में हमें खुल के बताएँ। हम पूरा-पूरा उनको रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करेंगे और रेक्टिफिकेशन की भी कोशिश करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि हमारा कंटेंट बेहतर से बेहतर बनता चले जाए।